है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी अगर यहाँ पर सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो मतलब सबूत मिल भी सकते हैं। तो ईडी क्यों यहाँ पर देरी लगा रही है कि कोई भी सबूत देने में। लेकिन ईडी अब तक कोई पैसा यहाँ पर घोटाले का जो है उसको जो जब्त नहीं कर पाई है। लगातार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक सामने क्या होता है, हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। क्या तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के दो नेता आज अपनी ईमानदारी साबित कर पाएंगे? क्योंकि दोनों ही नेताओं की पेशी दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में होने वाली है। दोनों की न्यायिक हिरासत पूरी हो गई है और इस मामले में दोनों ही तिहाड़ जेल से निकलकर सीधा दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में पहुंचेंगे। एक घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया। शराब घोटाला यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मुद्दा बना जो विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या इन दोनों ही नेताओं को राहत मिल पाएगी? क्या राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? क्या रिहा हो पाएंगे या फिर सलाखों के पीछे लंबे समय के लिए पहुंच जाएंगे? ये तमाम तरीके से इन दोनों ही नेताओं को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही सवाल बार बार आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं झटके भरा साबित भी हो सकता है और जश्न भरी खुशखबरियां भी ला सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला आज की सुनवाई पर सुनाता हुआ नजर आएगा। उससे पहले जो सवाल बन रहे हैं न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, जैसे दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की आज पेशी है, क्या लगता है दोनों को आज राहत मिलेगी या फिर तिहाड़ जेल में बंद हो जाएंगे? राहत की बात करें तो अभी राहत में थोड़ी मुश्किल यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको राहत मिलना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर खासा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी सीधा जो तैयारी है 2024 की यहाँ पर करनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी करनी है। ऐसे में दोनों नेता का पार्टी के साथ होना आवश्यक है, लेकिन अभी तक नहीं लगता कि यहाँ पर उनको जो है राहत मिलेगी, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सबूत पर उठकेगी। फिर यहाँ पर कहा जाएगा कि अभी हम जाँच कर रहे हैं, हमें सबूत लाने दीजिए, तब जाकर जो है किसी तथ्य पर पहुँचेंगे, तब जाकर किसी डिसीजन पर जाए। और अगर उनको बाहर जाने के लिए अगर कोर्ट मान भी जाती है तो ईडी कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट उनके ऊपर लगाएगी कि यहाँ पर वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यानी ये कहानी लगातार सभी नेताओं के साथ चली है कि जब भी उनको राहत की बात आई है तो यहाँ पर कहा गया है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी अगर यहाँ पर सबूत के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो मतलब सबूत मिल भी सकते हैं। तो ईडी क्यों यहाँ पर देरी लगा रही है कि कोई भी सबूत देने में, कि यहाँ पर पूरी तरीके से उनको जो है जेल में रखा जाए, या तो बस देखा जा रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर फंसाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में राज्यसभा का चुनाव भी नजदीक है। संजय सिंह जेल से बाहर भी निकले थे और उनके पिता और उनकी पत्नी उन्हें शेर बोलते हुए नजर आए थे कि शेर बाहर आया, शेर दहाड़ेगा। तो क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया गया है? अगर सबूत नहीं पेश कर पाते हैं ईडी अधिकारी, सिर्फ सरकारी गवाहों के आधार पर बात करते हैं, वाकई अगर ऐसा नहीं होता, क्या मनीष सिसोदिया से पहले उनकी रिहाई मानी जाएगी या ऐसा मुमकिन नहीं है? अभी यहाँ तक मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, अगर वो कहते हैं लगातार उनके परिवार वाले की साजिश यहाँ पर हो रही है, तो उस साजिश के तहत तो वो लोकसभा चुनाव से पहले आना उनका संभव ही नहीं है। अगर लेकिन बात सबूतों की होगी, बात यहाँ गवाहों की होगी, बात अगर सच्चाई की होगी, तो यहाँ पर संजय सिंह के कुछ मौके हैं कि वो बाहर आ सकते हैं। देखिए, लगातार जो पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से शुद्ध उनको भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर एक मंत्रालय में घोटाले के आरोप हैं। तो ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि किसी सरकार के ऊपर इतने आरोप हों कि अभी आप नई नवेली सरकार है, 2013 में आपकी पार्टी बनी और 2023 यानी 10 साल के अंदर आपके इतने सारे मंत्री, इतने सारे लोग जेल में हैं और इतने बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं निशान तो यहाँ पर सवाल जो है आम आदमी पार्टी पर भी उठते हैं। आम आदमी पार्टी पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार है। जो तिहाड़ जेल में उनके नेता बंद हैं वो भी ईमानदार हैं। तो ऐसे में दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या लगता है कि क्या आज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया क्या ईमानदारी साबित कोर्ट में कर पाएंगे, क्योंकि आज पेशी है?
जी हाँ, पेशी कई बार हो चुकी है नाजमीन, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो राव जवेनी कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी लगातार जो अरविंद केजरीवाल के वकील हों, मनीष सिसोदिया के वकील हों, संजय सिंह के वकील हों, ये तमाम जो है लंबी दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ईडी अब तक कोई पैसा यहाँ पर घोटाले का जो है उसको जो जब्त नहीं कर पाई है कहीं से भी, तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करते हुए कहा था कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बंद लिफाफे में रखा जाए, यानी कि इसको खोला ना जाए, जबकि जो कन्विक्टेड होता है उसके वकील का अधिकार होता है कि वो तमाम उन दस्तावेजों की मांग कर सकता है जिनके आधार पर वो केस में आगे पैरवी कर सके। मांग की भी गई थी, लेकिन वो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको खोला नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है, और कहीं ना कहीं यही शक शुबा जो है वो खड़ा हो जाता है यहाँ पर ईडी की मंशा पर कि आने वाले वक्त में यहाँ से लगातार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरा पहलू यह है कि कोर्ट ने भी जिस तरीके से ईडी अधिकारियों को जो सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा था कि ज़्यादा वक्त तक हम किसी को बंद नहीं रख सकते, जमानत देना कोर्ट की जो है अधिकार क्षेत्र में आता है, और ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरी कार्यवाही को पूरा किया जा सके जिसके बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ईडी भी सवालों में फंसती नजर आ रही है, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हो सकता है यहाँ से कोर्ट कोई राहत देता नजर आए। अगर ईडी अधिकारियों की बात करें, सरकारी एजेंसियों को लेकर, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुद्दे से जुड़े हुए तमाम और भी कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि कैसे आप यहाँ पर उनके निजी फ़ोन का एक तरीके से अपने पास रखते हैं। यहाँ पर लैपटॉप की बात करें, कई ऐसी चीज़ों को लेकर जो निजी दस्तावेज हैं उनको अपने पास रखने को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई थी, और यही मामला अब शराब नीति के तहत भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट में ईडी अधिकारी तो पेश करते हैं कि मनीष सिसोदिया फ़ोन नहीं देना चाहते थे, मनीष सिसोदिया ने फ़ोन अपने जानबूझकर तोड़े थे ताकि यहाँ पर सबूत ना मिल पाए, लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में पेश किया कि फ़ोन तो खुद ईडी अधिकारियों के पास मौजूद थे। तो ये बातों को कहीं ना कहीं घुमाया तो जा रहा है। तो क्या लगता है कि ईडी अधिकारी जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लंबा समय खिंचता जाए, यहाँ पर राहत ना मिले? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से अब हाल ही में अरविंद केजरीवाल के सम्मन जारी किए गए थे उसी आधार पर सम्मन जारी किए जा रहे थे, और इसके बाद लगातार इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दोनों नेताओं को करीब 8 से 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। दोनों के घर पर फिर छापेमारी की गई, और छापेमारी करने के बाद यहाँ पर लगातार जिस तरीके से उनके फ़ोन जब्त किए गए, लैपटॉप जब्त किए गए, कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो ईडी अधिकारी उनके घर से जब्त करके लेकर के गए, लेकिन मिला कुछ नहीं उसमें। संजय सिंह भी दहाड़ते नजर आए ईडी के सामने, जब गिरफ्तार किया मीडिया के सामने वो दहाड़ते नजर आए कि कुछ मिला ही नहीं है। तो आखिरकार गिरफ्तारी किस चीज़ की, किस आधार पर हो रही है, यह समझ नहीं आ रहा है। और लगातार अरविंद केजरीवाल भी हावी होते नजर इसी चीज़ पर आ रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो गैर तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पर किसी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए उसको निशाना बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल अरविंद केजरीवाल फूंक चुके हैं। कल अपने जो गुजरात के क्षेत्र में थे और वहां पर जेल में बंद उनके विधायक से मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाए रखना है ताकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत पाने में काफी आसानी मिल सके। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं ताकि लोकसभा का चुनाव वो जीत पाए, इसलिए गुजरात में अपनी मौजूदगी पेश करते हुए नजर आए। लेकिन अगर तिहाड़ जेल में उनके दिग्गज ही नेता यहाँ पर बंद नजर आएंगे, जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे मान लिया जाएगा कि यहाँ पर उनको राहत मिलती हुई नजर आए? क्योंकि कोशिश तो वही की जा रही है। नेहा भी मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से अदालत की तरफ से ही कहा जाता है कि अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं, और वैसे ही मनीष सिसोदिया को काफी लंबा समय बीत चुका है, तो क्या मान लिया जाए कि आज राहत मिल सकती है? देखिए नाज़मीन, अभी इस बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले 1 साल, यहाँ पर फरवरी में मनीष सिसोदिया को 1 साल हो जाएगा। लगातार हम सुन रहे हैं यहाँ पर 11 से महीने से कि मनीष सिसोदिया शायद इस पेशी पर बाहर आ जाएंगे, शायद उनको रिहाई यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। देखते हैं आज क्या होता है। हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को देखकर ये लगता है कि जितनी
बार उन्होंने अपनी याचिका यहाँ पर दायर की। आपने देखा होगा कि संजय सिंह पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, यहाँ उनकी बार बार जमानत और जो याचिका होती है उनको खारिज यहाँ पर कर दिया जाता है। यहाँ पर ईडी का ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर कर देंगे, ऐसा ईडी का यहाँ पर मानना है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जो आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया संजय सिंह को लेकर जो यहाँ पेशी है क्या होता है, क्या वाकई में ये दोनों नेता अब जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही आएंगे। इन दोनों नेताओं के अलावा हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी बात करेंगे। गुजरात दौरे पर थे और भारतीय जनता पार्टी को वहां से भी ललकारते हुए नजर आए थे और उसी मुख्यमंत्री को 3 बार समन भी जारी कर दिया गया ईडी अधिकारियों की तरफ से। क्या लगता है, एक तरफ रिहाई की मांग की जा रही है तो क्या दूसरी तरफ गिरफ्तारी होती हुई नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी तो नहीं होगी, ये बात तो तय है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले भी उनको 3 समन जा चुके हैं यहाँ और चौथा समन भेजने की यहाँ तैयारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ को जैसे वो खुद ही कहते हैं यहाँ पर इस बात को कि ये सारा जो यहाँ तिगड़मबाजी की हुई है सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए की हुई है। लोकसभा चुनाव जैसे ही गुजरा, ना यहाँ अरविंद केजरीवाल के पास कोई समन आएगा, ना संजय सिंह और ना मनीष सिसोदिया किसी घोटाले में फंसते नजर आएंगे। और हमें ये देखने को भी मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जितने घोटालों के आरोप लगे हैं, कहीं जल घोटाला है, कहीं दवाओं का घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे घोटाले रफा दफा होते नजर आए। जी बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम चीजें की जा रही हैं। एक तरफ ये जो महीना है ये काफी अहम सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा निकालने की बात इसी महीने से कर रही है, यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी ईमानदारी का दावा करते हुए नजर आते हैं, उसी के आधार पर राज्यसभा का चुनाव भी होगा। उनके नेताओं को लेकर क्या संसद में फिर से दहाड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर भी फैसला होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के दिन क्या कुछ देखा जाएगा, क्या ये दोनों नेता जो तिहाड़ जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, क्या राहत मिल पाएगी या फिर तिहाड़ जेल में वापस पहुंच जाएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।